शहबाज ने अपना नाम अपने वक्त के जलील तरीन लोगों में लिखवा लिया है। अब जब तक ये जिंदा रहेंगे जिल्लत इनका पीछा करती रहेगी। ये लंदन जाएं, अमेरिका या फिर पाकिस्तान है, जिल्लत इनका पीछा करती रहेगी। लोग कभी नहीं भूलेंगे कि जिस वक्त पूरा पाकिस्तान बदतरीन हालात से गुजर रहा था, उन बदतरीन हालात का जिम्मेदार ये शहबाज था। जिस वक्त पूरा पाकिस्तान फसादियत के खिलाफ एक तरफ खड़ा था, उस वक्त शहबाज अवाम के मुखालिफ कुव्वतों का आलाकार बना हुआ था और अवाम को अपने जुल्मों सितम का निशाना बना रहा था। जैसा की कल पिंडी और इस्लामाबाद का इलाका मैदाने कारजार बना रहा, लोगों पर मुख्तलिफ तरह के हैंड ग्रेनेड फेंके गए। ये है टोटल इस 1.5 फुटिया की औकात। इसके दिल में ना अवाम की हमदर्दी है ना ही कोई ख्याल, तो फिर इसने जलील तो होना ही है। करिया करिया कूचा कूचा इन लोगों को बददुआएं दे रहा है। हर जगह लोग इनका इंतजार करते हैं कि ये हमें नजर आए तो हम इनकी बेइज्जती करें। अवाम का बस नहीं चलता कि इस हुक्मरान का गिरेबान पकड़ें और इससे सवाल करें कि हमारे हुकूक पर डाका क्यों डालकर बैठे हो। जब हम तुम्हें पसंद ही नहीं करते तो क्यों हमारे सरों पर मुसल्लत हो। लंदन में लोगों को कम अज कम अपने जज्बात के इजहार का मौका मिल जाता है। लोग खुलकर किसी से भी अपनी नफरत का इजहार कर सकते हैं। वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह शहबाज लंदन में भी जिल्लत में जुमलों से बचकर जल्दी जल्दी भाग रहा है। वीडियो क्लिप देखें और इनकी रुसवाई का तमाशा देखें। गाड़ी में बैठा हुआ चोर बेशरम फकीर पाकिस्तान की बर्बादी की वजह शहबाज शरीफ बेशरम ये 1.5 फुटिया माई बहने उठवा रहा है। ये पाकिस्तान की माई बहने उठवा रही है। ये 1.5 फुटिया। एक खातून बाकायदा चिल्लाते हुए कह रही है कि बेशरम 1.5 फुटिया पाकिस्तान से डरकर अमेरिका पहुंचा, अमेरिका से डरकर लंदन पहुंचा, लंदन में फिर मुझसे भी डर गया। मिल नहीं रहा, किसी को मिले तो मुझे जरूर बताएं। 1.5 फुटिया सारा से डरकर भाग गया। पीछे एक पटवारी भी कुत्ते की तरह भौंक रहा है, वेलकम वेलकम। ये है शहबाज की लंदन यात्रा की रुसवाई की दास्तान। दुनिया में इन्होंने कहीं भी जाना या वापस आना हो, सबसे पहले इन्होंने लंदन जरूर जाना होता है। लंदन इनका आबाई शहर है, लंदन इनके महल और जायदादें हैं। जब ये बुढ़े बाबे हो जाएंगे तब ये लंदन ही जाकर रहेंगे, क्योंकि लंदन में रहने के लिए तो सारी उम्र इन्होंने पाकिस्तान में डकैतियां की हैं, पाकिस्तान की अवाम की गुर्बत को कैश किया है। आखिरी दाव के तौर पर इस डिग्गी बादशाह ने 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके अपनी सियासत को दफन कर दिया है। अब सारी उम्र ये शख्स कभी सीधे तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। लोग इससे नफरत करते हैं, वो इसे चपड़ासी बनाने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। अजीबो गरीब हरकत करने वाला इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इस पर मजाक ये कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने भी पहुँच गया है। मुँह से चाहे इसके रालें निकलती हो, बात करने का सलीका न हो, मगर तकरीर जरूर करेंगे और फिर खान की नकलें भी करेंगे। मगर मजाल है जो इनकी तकरीर को जरा भी अवामी तवज्जो मिली हो। शहबाज को चाहिए था कि भारत के मोदी के साथ साजबाज करके 2 भारतीय खवातीन भी सामईन में बिठा लेते, ताकि खान जैसा इम्पैक्ट आने का कुछ तो चांस होता। मगर ये इस कठपुतली से गलती हो गई। इन लोगों को अपने करतूतों पर जरा भी शर्म नहीं आती। जैसे कर्म वैसा ही नतीजा भी निकलेगा। फिर अवाम यूं ही आपको जलील और रुसवा करेगी। आप आगे आगे भाग रहे होंगे और अवाम पीछे पीछे आपको ताने दे रही होगी। अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्मो हया हो तो इस बेइज्जती को महसूस करें। सोचें कि आखिर आप ही को इस जिल्लत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आखिर आपके करतूतों ने लोगों को इतना क्यों नाराज किया हुआ है। काजी साहब और शहबाज में इस वक्त सख्त मुकाबला चल रहा है। अवाम समझने से कासिर है कि इन दोनों में से ज्यादा तनकीद और गालियों का हकदार कौन है, काजी फायज ईसा या शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की तकरीर के जवाब में इंडिया के मिनिस्टर तक ने भी गवारा नहीं किया कि वो इसे कुछ जवाब भी देते, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनकी क्या अहमियत है। शहबाज की हुकूमत की वैल्यू इनकी अपनी अवाम के अंदर नहीं है तो दूसरे इसे क्या अहमियत देंगे। लंदन से बेइज्जती करवाकर शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंचा तो वहाँ भी लोगों ने इनकी बेइज्जती करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। सादा अल्फाज में और आम हालात में होटल से बाहर निकलने के लिए होटल का एक सामने वाला रास्ता होता है, आम तौर पर वही इस्तेमाल किया जाता है। हंगामी सूरत हाल में पीछे वाला रास्ता इस्तेमाल होता है, लेकिन एक रास्ता सिर्फ खास कचरा बाहर ले जाने के लिए होता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। शहबाज शरीफ अवाम के खौफ से होटल के कचरे वाले रास्ते से बाहर निकला। इसी से इस कठपुतली की अहमियत का अंदाजा लगा लें कि ये शख्स कितने पानी में है। हर जगह इस कठपुतली को अवाम की गैज़ो गजब का सामना है। अलीना शिगरी ने शहबाज के वीएन का कमाल तजिया कर दिया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि शहबाज शरीफ का वीएन है कि पाकिस्तान के हर घर का बिजली का बिल घर के किराए से ज्यादा हो। पाकिस्तान में आज 1 लाख महीना कमाने वाला भी खुद को गरीब तस्वुर करता है। खवातीन को सड़कों पे घसीटना, बख्तरबंद गाड़ी से लोगों के गेट तोड़ना शहबाज शरीफ का वीएन है। 2 वक्त की रोटी पूरी ना होना, खुदकुशियाँ, फाके, जराइम सब शहबाज शरीफ का वीएन है। दरअसल ये जराइम पर वड्डा लोग हैं। ये
जुर्म खत्म नहीं करते, इसकी परवरिश करते हैं। बिना बिजली बनाए शरीफ खानदान की लूट मार उरूज पर है। अक्टूबर के बिजली के बिलों में अवाम सलमान शहबाज के प्लांट को 1.48 अरब, हमजा शुगर मिल को 1.42 अरब, जहांगीर तरीन को 4.1 अरब, जावेद कियानी को 840.3 मिलियन, उमर शहरियार को 399.3 मिलियन रुपए अदा करेगी। और बिलों पर लिखा हुआ आएगा आपका बिल मरियम नवाज ने आपके पल्ले से अदा कर दिया है। सदके जाऊं इस नालायक हुकूमत के वियन से, जिसमें ये सारे मिलकर अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, जबकि मुसूफ छोटे मियाँ खुद लल्लन मियाँ के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरे के दौरान लल्लन मियाँ की मुलाकात अमरीकी जनरल से कराई जाएगी, जिस पर जनरल साहब अपने खदशात का इजहार करेंगे कि लल्लन मियाँ अगले माह हमने आईनी मार्शलाई तरमीम मंजूर करवानी है, वरना तुम और हम सब लोग वड़वड़ा जाएंगे। अवाम इस बार बड़ी चौकन्ना है, क्या करें कि इनकी तवज्जो हटे और हम कार्रवाई डाल दें। लल्लन मियाँ कहेंगे सर हमने इस बार इसका नया हल निकाला है, हम सबसे पहले फ्लोर क्रॉसिंग का कानून पास करेंगे ताकि पीटीआई के लोगों के घरों पर हमले करके उन्हें घरों से उठाया जाए और उनसे जबरदस्ती वोट डलवाए जाएं, उनकी इज्जतों को पामाल करेंगे। मगर हमारे चैनल हमारी पारसाई के डंके बजाते रहेंगे। हम इस तरमीम के हक में मीडिया पर तशहीर करेंगे। एक तरफ बिनी सलीम और रजी दादा और रावी वगैरह हमारी मदद करेंगे, दूसरी तरफ वसीम बादामी और इकरारुल हसन को घुंघरू पहना देंगे, साथ अंसार अब्बासी और इरफान सदीकी से इस कानून की मद्दासराई कराएंगे। जब कौम इन सहाफती तवाइफों की परफॉर्मेंस से महजूज हो रही होगी तो हमने दरमियान में गेम डाल देना है। जनरल साहब दाद देते हुए कहेंगे वैसे लल्लन मियाँ तू है बड़ी कुत्ती चीज, मैं तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता रहा, बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है, इसका इंतजाम करो और अपने लिफाफों को इस काम पर लगाओ ताकि हम अपने काम पर लगें। लल्लन मियाँ एहसास तशक्कुर से मुस्कुराते हुए कहेंगे आपकी लल्लन नवाजी है सर, वरना बंदा ना चीज किस काबिल है, आपके हर हुक्म की तामील होगी, आप हमारे माई बाप हैं, पालनहार हैं। लल्लन मियाँ कोर्निश बजाकर जनरल साहब के दरबार आलिया से निकलकर डिग्गी में छुप कर बैठ जाएंगे और गाड़ी बाहर निकल जाएगी। शिबाही बुनियादी तौर पर बेहिस कठपुतली हुक्मरान है, नवाज शरीफ की तरह ये भी बुज़दिल और गैर हुब्बुल वतन शख्स है। पहले पाकिस्तानियों के हक के राय दही पर डाका डालते हुए जबरदस्ती का पीएम बन गया और अब दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई का बहस बन रहा है। आजाद कश्मीर पर बारीक वारदात डालकर आ गया है और हमारी बेचारी महंगाई में मसरूफ बिजली के बिलों तले छुपी हुई अवाम को खबर तक नहीं हो सकी कि इनके साथ ये छोटा पीएम क्या कर गया है। पाकिस्तान में वो कौन है जो इसराइल और अमेरिका की हिमायत करता है? वो यही छोटे चीतन की हुकूमत है जिन्होंने इसराइल के खिलाफ आम पाकिस्तानियों को मुजाहरे तक नहीं करने दिए। फलस्तीन के हक में एहतजाज करने वालों पर गाड़ियां चढ़ा दी गयी। वो इसी छोटे चीतन और 1.5 फुटिया की हुकूमत में मुमकिन हुआ और इसके हम ख्याल पीपल्स पार्टी और MQM वाले हैं जिन्होंने एक लफ्ज इस जुल्म के खिलाफ नहीं निकाला। नेतन्याहू आया तो 80% लोगों ने तकरीब का वॉकआउट किया, जिनमें ये हमारे वाला कोडू भी था। अपनी तकरीर में डिगी वजीर आजम साइको ने मकबूजा कश्मीर के बारे में बात करने की बजाय आजाद कश्मीर को मुतनाज़ा बना दिया। शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में कहा गया था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान से आजाद कश्मीर लेना चाहा तो हम भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। जवामी इंडियन वजीर खारजा ने आज कहा है कि आजाद कश्मीर पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। सवाल ये है कि आजाद कश्मीर का जिक्र पाकिस्तानी वजीर आजम खुद क्यों कर रहा है? इन्होंने मकबूजा कश्मीर की बजाय आजाद कश्मीर को मुतनाज़ा बना दिया है। शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में बलोचिस्तान में इंतशार का जिम्मेदार भारत की बजाय अफगानिस्तान को करार दिया। ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ को तकरीर मोदी ने लिख कर दी थी। कौम से गुजारिश है जागते रहना, इन लोगों पर ना रहना। ये इनकी तरफ से बड़ी बारीक वारदात डाली गई है, यानी एकदम पीछे हटकर हम मकबूजा कश्मीर की बात करने की बजाय अब अक़वामे आलम में आजाद कश्मीर की बात छेड़कर इसे मुतनाज़ा बना रहे हैं और भारत को न सिर्फ पेशकदमी का मौका फराहम कर रहे हैं बल्कि दुनिया को बहस की दावत भी दे रहे हैं। अब क्या होगा? भारत हर जगह पर आजाद कश्मीर की बात करेगा और मकबूजा कश्मीर की बात पीछे रह जाएगी। भारत आजाद कश्मीर पर वही मौक़िफ़ अपनाना शुरू कर देगा जो कुछ अर्सा पहले तक हम मकबूजा कश्मीर के बारे में अपनाया करते थे। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आजाद कश्मीर को मौजूए बहस बना लेगा। यकीनन ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी होगी। ऐसा करने से जहाँ पर हमने मकबूजा कश्मीर के ऊपर सालों से अपने मौक़िफ़ को कमजोर कर लिया है, वहीं पर हमने कश्मीरियों के हक के आजादी के मुतालबे को भी न सिर्फ कमजोर किया है बल्कि कश्मीरियों की कमर में खंजर घोंप दिया है। इस बात का सख्ती से नोटिस लिया जाना चाहिए। इस बात को मीडिया के ऊपर मौजूए बहस बनाना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए और शहबाज शरीफ की इस बाबत सख्त गिरफ्त होनी चाहिए कि इसने अक़वामे मुत्तहिदा में ये बात क्यों की और अगर की तो किसके कहने पे की। ये मामूली बात नहीं है, इस बात के ऊपर शोर मचाना बनता है। मकबूजा कश्मीर के मौके पर ये हमारी मुकम्मल पसपाई है, हम इस पे किसी सूरत कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के नाम निहाद पीएम की तकरीर से ऐसे लगा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर अपना हक खो चुका है। वो तो अब ये तक नहीं मानता कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो मुकम्मल तौर पर उसे इंडिया का हिस्सा मान चुके हैं। इसलिए जो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है और जो हालिया वहाँ पर हुआ उसके बाद ये बेखारी और क्या बोल सकता था। इस बेखारी ने मकबूजा कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, न भारत को उस तरह बातें सुनाई जैसे खान ने सुनाई थी। फिर ये तवक्को कि अवाम इन्हें फूलों के हार पहनाए। जिस तरह के इनके करतूत हैं इस हिसाब से इन्हें फूलों के नहीं जूतों के हार पड़ने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।